नमस्कार जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस रीडिंग में ये चेक करने वाले हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस आपको लेकर के कैसे हैं और क्या हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों को हम मिलते हैं और हमें समझ नहीं आता यार, ये हमें कुछ मिक्स सिग्नल से दे रहे हैं। काफ़ी बार हमें काफ़ी चीज़ें पता भी होती हैं उन लोगों के बारे में, और समटाइम्स और कितनी बार तो ऐसा होता है कि हमें लगता है यार ये कभी कुछ कहता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये व्यक्ति कुछ और बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। हम उसे अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करते हैं, काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व भी होते हैं समझने के लिए, या फिर कुछ सिचुएशंस या घटना ऐसी घटती हैं जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते। तो आज इस रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि सामने वाला आपके लिए कैसा इंटेंशन रखता है। तो ये रीडिंग एक्चुअली में हम चेक कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के इंटेंशन कैसे हैं। अगर वो आपको रोमांटिकली पसंद करता है, तो वो वास्तव में करता है या आपके साथ टाइम पास करने वाला है, या फिर वो आपको एक अच्छे नज़रिए से देखता है, वो जेन्युइनली एक इमोशनल कनेक्शन समझता है आपके साथ, या कुछ और चाहता है आपसे, उसका कुछ एम है, हिडन एम है उसका, या फिर कोई ऐसा स्वार्थ जुड़ा हुआ है जो आपको पता नहीं है, या फिर वो आपसे सिर्फ एक अच्छा कनेक्शन रखना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमको आंसर्स मिलेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप कभी भी देखेंगे, वो आपको रीडिंग सेम ही पड़ेगी। ओके, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ 3 फिगर आएंगे, 3 कार्ड। तो आपको इनमें से एक पिक करना है और उसके हिसाब से आपको रीडिंग देखनी है। उसके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और चैप्टर्स आपको ऑलरेडी एलोकेटेड हैं, तो उसे चेक करें और फुल रीडिंग ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरी रीडिंग नहीं देखोगे तो वो एग्जैक्ट अच्छा मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाता है। सो इट्स अ मिनी रीडिंग। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग नाउ। नमः शिवाय। कार्ड नंबर 1, आपने कार्ड नंबर 1 चूज किया है। आई होप आपने उस पर्सन के बारे में सोच लिया होगा जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कि उसका इंटेंशन कैसा है। अगर आप एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि यार इसका भी इंटेंशन मुझे पता करना है, तो फिर इस इस तरीके से जो 2 रेस्ट ऑफ द कार्ड्स बचे हैं, उसमें से जो आपको एक मेन प्रायोरिटी पे लगता है उसे आप चुन सकते हैं। आइए। ओके, तो पहला कार्ड आता है हमारा 6 ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन की एनर्जी तो अच्छी है, एकदम से आपकी लाइफ में आया होगा, या तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, इसने आपकी मदद की होगी, या फिर आपकी मदद मतलब उनकी एक देखा जाए तो पहले कार्ड से इंटेंशन काफी साफ नजर आता है कि व्यक्ति थोड़ा सा आपको लेकर के एक अच्छे मूड में है, सब बढ़िया है। उसको फूल बहुत पसंद है, कहीं ना कहीं आपके बीचों बीच कुछ फ्लावर्स का एक्सचेंज हुआ होगा, किसी ना किसी को फूल दिए होंगे। गार्डन बहुत पसंद है, कहीं आपकी मुलाकात पार्क में हुई होगी, नेबरहुड में हुई होगी, आपके आसपास के भी हो सकते हैं, या आप जहाँ हैं वहां पे हो सकते हैं आसपास। अच्छा है, हेल्पफुल है। आपने इनको किसी की मदद करते हुए देखा होगा तो आपको लगा होगा यार, या ये बहुत हेल्पफुल भी है, एक्चुअली लोगों की मदद करते हैं। बट मुझे यहाँ पर अभी आपकी मदद करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, मैं और कार्ड्स ले लेते हैं। दी चैरियट। ओके, ये व्यक्ति अच्छा है, दो चैरियट का कार्ड आ जाता है फिलहाल। करंट एनर्जी का अब तो ये मेजर अरकाना कार्ड ही आ गया इसमें। तो द चैरियट का कार्ड आता है। ये व्यक्ति ऑलरेडी, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं, लेकिन हाँ एक हिडन ड्राइवर जरूर है। वो जो भी चीज करेगा वो दिखा के नहीं कर रहा है। तो अगर वो हेल्पफुल है और आपको लग रहा है मुझे दिखा रहा है, या आपको लग सकता है, देखिए आपको नहीं भी लग रहा है इसलिए आप चेक करने आए हो यहाँ पर। अब ऑफ कोर्स हम तभी रीडिंग करते हैं जब हमें डाउट होता है, तो उसके इंटेंशंस जो है वो नहीं डिस्प्ले कर रहा, तो व्यक्ति नहीं दिखावा करके तो काम नहीं करता है, ये तो पक्का है। आइए और देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। 7 ऑफ पेंटिकल। अभी तक कोई भी बुरा कार्ड नहीं है, मतलब मुझे इसके इंटेंशन सही नजर आ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फ्यूचर एस्पेक्ट जरूर आता है। इंसान है, व्यक्ति कुछ सोचे बिना तो काम करता नहीं है, देखिए। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, व्यक्ति सोच रहा है कि ये आगे बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा। ओके, लेट्स सी। एक और कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स। स्पेशल है, अटेंशन खींचना, और काम भी करता है, लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं ये, या फिर कम्युनिटी लीडर होंगे, कहीं बॉस होंगे, या इन्होंने कुछ अभी हाल कुछ स्पेशल अचीव किया होगा, अपने एक अच्छे मुकाम पर होंगे।
कुछ इन्होंने ऐसा किया है कि इनको बहुत खुशी है चीजों को लेकर के और उस चीज में कर्म भी कर रहे हैं। ओके, लास्ट हम कार्ड लेंगे क्योंकि ऑड कार्ड्स मैं लेती हूँ रीडिंग के लिए। पेज ऑफ वैंड्स। ओके। हम्म, ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये स्पेशल है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीड, तो मैं आपसे एक ओवरऑल यहाँ पर कहूंगी कि रीडिंग में मुझे एज सच यहाँ पर कोई भी खराब इंटेंशन नहीं दिखता है आपको लेकर के, यहाँ तक तो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, हम एक काफी और भी कार्ड्स लेंगे, उससे रीडिंग करेंगे, तो हम थोड़ा बहुत इन कार्ड्स को ओवरऑल समझ लेते हैं। व्यक्ति ने आपकी मदद की क्योंकि वो एक हेल्पफुल पर्सन है, ये तो जेन्युइनली आता है ऐसे टिक। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, वो आपकी मदद करना चाहता है, वो एक काइंड नेचर का है आपको लेकर के। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि वो कम्युनिटी के लिए मदद करता है। जी हाँ, करता है। वो एक बात मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, एक एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर मुझे कम्युनिटी नहीं नजर आती स्पेसिफिकली। उसको मालूम है मैं हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे एक अच्छा वो तो मिलना ही है, इसलिए वो मदद भी कर रहा है। पेज ऑफ वैंड्स का गार्ड बनता है यहाँ पर, पेज ऑफ वैंड्स का गार्ड बनता है। उसकी इच्छा है आपकी मदद करने की, और वो फ्यूचर भी देखता है आपके साथ, इसीलिए मदद भी कर रहा है। सिक्स ऑफ वैंड्स, अभी अभी उसने कुछ अकम्प्लिश भी किया, वो चाहता है कि आपको पता चले कि उसने क्या अचीव किया है, और वो ये अपने मुंह से नहीं बताना चाहता, वो उसकी इच्छा है बताने की, इसलिए आपकी हेल्प भी कर रहा है। इमोशनल चीजों का एक्सचेंज दिखता है यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने आपकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट करके, देखिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, सिक्स। ओके, इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी इनडायरेक्टली मदद की, आपको पता भी नहीं लगा है। ठीक है, इनडायरेक्टली। इसके अलावा इन्होंने किसी को आपके पीछे लगाया भी होगा कि चेक करो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और वहां से इच्छा प्रकट की होगी। इनडायरेक्टली लगाया होगा या तो डायरेक्टली लगाया होगा, किसी दोस्त से हेल्प भी ली है कि भाई मेरी मदद करा दे यहाँ पर। आपके बीच मुझे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं दिख रहा है। कमाल की बात तो ये, अगर आपकी बातचीत चल रही तो इतना भी कोई व्यक्ति आपसे मुझे क्लोज नहीं नजर आता। इन केस पहले रहा करता होगा, बातचीत होती होगी, लेकिन अभी मुझे इतनी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए वो फ्यूचर भी सोच रहा है अभी करना क्या है, आगे लेकर के इसको करना क्या है। अभी वो इन टर्म्स ऑफ जो अभी प्रेजेंट में आपकी जो सिचुएशन चल रही है जब आप रीडिंग देख रहे हो, वो काफी हद तक अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, और आपको लेकर के उनकी जो चीजें हैं वो अचीव हो रही हैं, और ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आगे स्पेशल इनको चीजें मिलेंगी भी। ठीक है, चलिए हम और कुछ कार्ड से भी चेक कर लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। लेट्स चेक आउट, और एक और हम कार्ड ले लेते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पे टू कार्ड्स आ गए, टेन ऑफ स्वर्ड्स और ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये एक ऐसा व्यक्ति है, देखिए ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पास्ट में बहुत सारी चीजें देखी हैं, और अब वो उससे निकलना चाहता है। ठीक है, आपको लेकर के, और अपनी लाइफ में भी ये काफी प्रैक्टिकलिटी देख चुका है, अब इसमें हिम्मत नहीं बची है। ठीक है, तो इसीलिए वो आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा, और इसलिए उसके इंटेंशन आपको समझ नहीं आ रहे। बट अभी मुझे कोई इविल इंटेंशन नहीं दिखते हैं। ही इज अ प्योर मैन और शी इज अ प्योर गर्ल। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है, रिपीटेडली वो गलती नहीं करना चाहते, अंदर से उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, बिल्डिंग बनती हुई दिख रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, वो समझ रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब उनके सामने ना चीजें आई हैं उनकी लाइफ में, उनको समझ में आया कि आप अलग हो, आप ऐसे नहीं हो, और आपके साथ वो कुछ करना भी नहीं चाहते। वो एक अच्छे आपके साथ यहाँ देखा जाए तो समय गुजारना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर मैं रोमांस की बात करूं, यस, तो ये डेटिंग टर्म्स में है। वो चाहते हैं आप बस उनसे बात कर लो, उनको अटेंशन दे दो। इससे ज्यादा अभी तो उनका इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप उनके हाथ ही नहीं आ रहे हो। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए एज सच रीडिंग देख रहे हो तो यस, यहाँ पे रोमांस उस हिसाब से इतना नहीं है, लेकिन वो आपकी अटेंशन तो चाहते हैं, चाहे रोमांस हो चाहे नहीं हो, बट दे वांट अटेंशन और ट्रांसफॉर्मेशन। आपको लेकर के उनका ना इंटेंशन बदला भी है, आपकी जिंदगी में उन्होंने कोई चेंज देखा है। इसके अलावा आपको लेकर के उनको समझ में आया कि आप काफी कठिन समय से गुजरे हैं, इसलिए वो डायरेक्टली अपना इंटेंशन, मतलब उनका इंटेंशन खराब आता भी नहीं, आपकी रिस्पेक्ट करता है सामने वाला। वो आपको जज नहीं करता। जज उन्होंने आपको पास्ट को लेकर के किया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता भाई कि जज ही ना करे, बट हाँ जज किया है उन्होंने, और उनको लगा है कि आपने बहुत कुछ झेला है, मतलब वो आपसे ना इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। आगे कुछ हिडन क्या है आपको लेकर के उनका इंटेंशन, यहाँ तो वो काफी क्लीन नजर आ रहा है व्यक्ति। ओके, वील पिक टॉप टू कार्ड्स। ओके, इरोस का कार्ड आता है।
अपने आप से कुछ नहीं बोलना चाहते, मुंह बंद रखना चाहते हैं। ठीक है। डायमंड, मतलब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ना, उनको उनको ऐसा लग रहा है कि आप बात मत करो, बस उनके साथ बैठे रहो, मतलब उनको दिख जाओ। और उनको एक चीज मैं बताती हूँ, आपका मुंह बंद भी ना, आप बात नहीं कर रहे हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कम बोलते हो, यहाँ पर दिख रहा है दी स्टार बॉन्ड। ओके, इंटेंशन अभी फिक्स नहीं हुआ है, देखिए अभी इंटेंशन फिक्स नहीं हुआ है चीजों को लेकर के, और अभी एक्सेल में ही है। यस, तो उनको अटेंशन चाहिए, वो आपकी एक मेन चीज का पार्ट तो बनना चाहते हैं, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है, आपकी तरफ से कुछ हुआ नहीं है, तो वो वेट कर रहे हैं दी शेप शिफ्ट। हाँ, तो शिफ्ट तो होगा ही। क्या ये एक काफी भयंकर कार्ड आया है, क्योंकि उनकी शेप बदल जाएगी। देखिए अभी इंटेंशन के हिसाब से ही इज अ प्योर और शी इज अ प्योर पर्सन फॉर यू, लेकिन शेप शिफ्ट होगा। तो यानी कि अपना उनका जो इरादा है ना, चेंज हो जाएगा। अभी पहले आप बस अटेंशन दे दो, उसके बाद इंटेंशन चेंज भी हो सकता है, कोई व्यक्ति फिक्स नहीं होता। लेकिन फिलहाल अगर आप बोलें कि इसकी इंटेंशन कैसी है मुझे लेकर के, तो इंटेंशन तो अच्छी है। अब इसमें एक डाउट आता है कि फ्यूचर एस्पेक्ट में क्या हो सकता है, तो मैं इसके लिए कार्ड जरूर पुल आउट करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर के फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि इंटेंशन आगे चेंज हो जाती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत जल्दी चाहते हैं आपसे कुछ। इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते, तो मैं एक ही लूंगी। यस, डिजायर। ओके, काफी जल्दी है उनको आपको लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल। दो कार्ड एक साथ, वो भी रिवर्स पोजीशन में। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए काम के तो आप हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं एक स्टेबल, तो यहाँ पर एक इंटेंशन तो आता है। आप के साथ बहुत तेजी से चीजें चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत परेशान भी हैं, डिप्रेशन में है। इंटेंशन देखिए अगर रोमांटिकली हम देखें तो यस, रिलेशनशिप, अटेंशन, इसके अलावा आपके साथ बिजनेस करना, आपके साथ डील क्रैक करना। आपको सबसे पहले विद इन द ऑप्शंस आप काफी, मतलब काफी अच्छे, गुड लुकिंग हैं, काफी डिमांड में है, ये रीडिंग से दिख रहा है, आपको पाना चाहते हैं, ओवरऑल उनकी इंटेंशन ये है। तो इसमें अगर हम देखें तो इतना कोई बैड मुझे नजर नहीं आता, बट दो चार कार्ड हैं, तो मैं आपसे कहूंगी थोड़ा बच के रहिए, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। थोड़ा बहुत उनकी फीलिंग्स निकाल दे रही हूँ मैं आपके लिए। फिलहाल इस समय वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं। कंपैशन, तो आपको जज तो कर ही रहे हैं वो, ठीक है, वो आपको जज कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी आंखों का प्यार क्यों नहीं देख पा रहे, आंखों में जो उनके प्रेम है आपको लेकर के, वो क्यों नहीं देख पा रहे, और उनको ना आपकी आंखों में प्रेम उनके लिए नजर नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए, उनको लग रहा है यार ये मेरे को देख क्यों नहीं रही है, मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहा है ये व्यक्ति, या देख रही है व्यक्ति। ग्रेटिट्यूड। ओके, आप देखिए वो काफी नेगेटिव स्टेज में, उनको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे, फिर भी वो लगे हुए हैं, इसीलिए वो शायद थोड़ा स्लो चल रहे हैं, स्लो दिखा रहे हैं चलने का, लेकिन चाहते वो आगे फ्यूचर में तेजी से दौड़ेंगे आपको लेकर के। इंटेंशंस तो अच्छे नहीं हैं उस हिसाब से। इंटेंशंस फॉर लव यस, इंटेंशन फॉर बिजनेस, और अगर आप किसी प्रोफेशनल एरिया में देख रहे हो तो उनको नेगेटिविटी होती है, आपको छुप छुप के मनाने की कोशिश तो व्यक्ति कर रहा है। कैसा भी पर्सन हो, कैसे भी आप नजरिए से देख रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति आपको छुप छुप के मनाने की कोशिश कर रहा है, उसको उम्मीद नहीं है आपसे कि आगे कुछ हो भी पाएगा, बस वो लगा हुआ है, उसको आपके अंदर कुछ चेंज नजर आता है, आप कुछ ना लाइफ से आगे बढ़े हो, प्रैक्टिकली आपने उन्हें कुछ बताया है या उनको महसूस होता है, बस वो चाहते हैं आप उनकी आंखों में एक कंपैशन अपनी तरफ देख लीजिए, बाकी सब अच्छा है। तो दैट वाज योर रीडिंग। इंटेंशन मेरी तरफ से यहाँ पर दिखता है नॉट रियली प्योर, ठीक है, ये इनका इंटेंशन प्योर नहीं है, जैसे हैं वैसे नहीं है, वो छुप छुप के काम कर रहे हैं, बट ही और शी इज प्रिटी हेल्पफुल फॉर यू। आपके लिए एनर्जी कैसी है, आपके लिए एनर्जी अच्छी है, बट तेजी में की गई एनर्जी अच्छी नहीं होती, तो दे आर टेकिंग इट स्लो, मुझे लगता है मैच्योर्ड एनर्जी है काफी। इंटेंशन आपके लिए ओके ओके। सो दैट वाज अ रीडिंग कार्ड नंबर 1, और भी रीडिंग चेकआउट करना ना बोलें। राम राम। नमः शिवाय कार्ड नंबर 2। रीडिंग में हम ये चेक करने वाले हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशन आपको लेकर के कैसी है। तो उम्मीद है मुझे
उम्मीद है कि आपने उस पर्सन के बारे में अपने मन में सोच लिया होगा और उसके नाम की एनर्जी को फील कर लिया होगा। किंग ऑफ कप्स, वाओ! तो व्यक्ति इमोशनल है, प्रैक्टिकल है, बहुत इमोशनल है लेकिन दिखाता नहीं है। किंग ऑफ कप्स है तो काफी एक फिक्स पर्सनालिटी, आप उसे जानते हो, उसका अच्छी तरीके से आपसे कांटेक्ट है, बातचीत लगातार हो रही है। काफी लोगों के तो पार्टनर के टर्म्स में ही ये व्यक्ति मुझे नजर आता है कि आप ऑफ कोर्स इसमें आप इनके पार्टनर रहे होगे। तो चैरियट का कार्ड आता है। ओके, अगेन तो ये कार्ड वन वाले उसमें भी आया था। ओके, अच्छा है, मेडिकल फील्ड से मुझे ये व्यक्ति नजर आता है, केयरिंग है, इंटेंशन मुझे तो अभी ठीक लग रहे हैं लेकिन हिडन तो है। किंग ऑफ पेंटिकल, कितने सारे किंग, बहुत अच्छा कार्ड है। मैच्योर है, डिप्लोमेटिक है, तो आपको ऑफ कोर्स तभी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है क्योंकि आपको इंटेंशन समझ नहीं आएगा लेकिन काफी इंटरेस्ट है। ओ, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट बहुत खराब रहा है व्यक्ति का और आपका भी, जिसकी वजह से आपको इनको लेकर के काफी शक या अवधारणा बन रही है। फाइव ऑफ वैंड्स, ओके, यहाँ पर एक चीज मुझे नजर आती है कि आपको लेकर के काफी दिमाग में उनकी चीजें चल रही हैं और बातचीत करने की हिम्मत नहीं है। जो चाह रहे हैं उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। अच्छा, हमने यहाँ सारे कार्ड्स निकाल ही लिए हैं, ठीक है। सो और कार्ड्स हमारे निकल चुके हैं। तो ओवरऑल हम पहले कार्ड्स की बात कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, वो अब आपके इंटेंशन उनके हैं कैसे? तो यहाँ पर मैं कहूंगी उतने अच्छे इंटेंशन नहीं है, नॉट सो प्योर, लेकिन करेंटली अभी इंटेंशन, देखिए जिसके व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं आपकी उनसे लड़ाई हो चुकी है या तो पास्ट बहुत बुरा रहा है, उन चीजों को लेकर के आप सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, व्यक्ति अब एहसास, उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे से गलती हो गई। द चैरियट का कार्ड आता है, हिडन है, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहा कि अच्छा उसको बड़ा रियलाइजेशन है। ऐसा होता है ना, हाँ बड़ा रियलाइजेशन है, दिख तो रहा नहीं, नहीं दिखाएगा नहीं। व्यक्ति छुप छुप के काम करता है, उसको सही गलत का पूरा ज्ञान होता है और इस समय उसको हो चुका है। वो किसी पद पे पहुंच चुका है या तो उसके जीवन में एक मेजर चेंज आया है जिसकी वजह से आपको लेकर के है। अब यहाँ पर मैं आपकी बात करती हूँ, आपके जीवन में भी काफी चेंज आया है और आप एक अच्छे खासे पद पे बैठे हुए होंगे। जब उनको आपको देख करके लगा, उनके जो इंटेंशन है आपको लेकर के, मैं आपसे कहूंगी नहीं, अच्छे नहीं है, वो आपको गिराना चाहते हैं। आपसे कहीं ना कहीं उन्हें जलन भी है, लेकिन वो एक व्यक्ति इतना भी खराब नहीं है कि उसको एहसास है कि यार जलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और यहाँ पर मैं कार्ड्स निकाल रही थी एक्स्ट्रा, ये थोड़ा सा डिफाइंड नहीं था। ओके, तो यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज मुझे नजर आता है, किसी चीज को वो ओवर एनालिसिस आपको लेकर के करते हैं। आप उन्हें पसंद हो, नो डाउट, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो कंपटीशन में कहीं पर भी खड़े नहीं होते। उनको लगता है एक तो ओवर कॉन्फिडेंस भी है, लूज कॉन्फिडेंस भी है। सामने कहते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति जो है, जब बोलो अरे मैंने तो सब पढ़ लिया, मुझे तो सब आता है, मैं तो सब कर लूंगा, और उसके बाद क्या होता है जब आने पे आए तो कहता है अरे यार मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, इसको तो, मतलब आपको मैं बताऊं तो आपके लिए इंटेंशन ऐसे है कि आप बहुत डिमांड में हो और उनकी हिम्मत नहीं हो रही। वो एनालिसिस कर रहे हैं चीजों को लेकर के, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे मैं करूं तो करूं क्या। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एक अच्छा प्रपोजल आपके लिए लेकर के आएंगे, बस उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। इंटेंशन यहाँ पर एक अच्छी चीजें शुरुआत करने की है, दोस्ती करने की है, पास्ट को भूल करके आगे बढ़ने की है व्यक्ति की। वो चाहता है कि आपसे अब आगे अच्छा चले, जो भी चले पुराना भूल जाइए आप, और वो अब चीजों को सही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे इंटेंशन फिलहाल तो ओके नजर आता है। अब हम इनके थोड़े बहुत हिडन भी चीजें देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। एक कार्ड और हम ड्रॉ करेंगे, एक कार्ड और हम ड्रॉ करेंगे दूसरे कार्ड से चेक करने के लिए। ओके, अगेन टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्यक्ति बहुत ज्यादा पास्ट से दुखी है। देखिए वो चीजें रिपीट नहीं करना चाहता, आप इस व्यक्ति को जानते हैं और इस और आपका इनके साथ पास्ट में बहुत भयंकर कनेक्शन रहा है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी, इनकी इंटेंशन आपके लिए अब ठीक करने की तो है चीजें, लेकिन ये आपके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है काफी गहरी चीज है और आपके ऊपर इतना बुरा असर हुआ है कि मुझे लगता है आपको नहीं जाना चाहिए वापस, अगर ये व्यक्ति आपके पास आ भी रहा है तो, क्योंकि पास्ट में की गलती अभी तो फिलहाल ये ठीक लग रहा है करने में, लेकिन आगे क्या होगा वो थोड़ा सा दिक्कत देगा। तो हम फ्यूचर के एस्पेक्ट में भी कुछ कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूं मैं, देख लेते हैं कि
फ्यूचर के एस्पेक्ट में व्यक्ति क्या आपसे चाहता है? फ्यूचर के एस्पेक्ट में देखिए ऑलरेडी मैंने किया था ड्रॉ, पार्टनरशिप चाहता है आपसे, आगे प्रपोजल लेकर आ रहा है, लेकिन उसकी मंशा थोड़ी और क्लियर आपको चाहता है, वो क्वीन ऑफ कप्स। आप पुरुष हो या फीमेल हो या मेल हो, देखिए अगर आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो चाहता है कि आप उनके लिए उनकी केयर करो। वो आपको पसंद करता है, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर। वो चाहता है आप उसके लिए अवेलेबल हो, उसकी वैसी ही केयर करो जैसे आप पहले करते थे, उसको बहुत याद आ रही है आपकी। और आगे क्या रहेगा? मैजिशियन, हिडन। देखिए अपना मोटिव तो है व्यक्ति का, वो सिर्फ अपने पर्सनली उसके लिए आ रहा है, ये तो क्लियर है। मैजिशियन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स तो यही सजेस्ट करता है कि व्यक्ति का अपना मोटिव है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, हिडन है वो भी, और अभी वो दिखाएगा नहीं, जब टाइम आएगा ना तो सब चीजें निकल के आएंगी, आपको लगेगा यार ये मेरे लिए नहीं आया, अपने लिए आया। और हाँ, ये सच है, ये आपके लिए नहीं आया, उसको अपने लिए, अपना फायदा है, अपनी चीजें हैं, इसीलिए आपसे यारी दोस्ती कर रहा है। यस, इट्स ट्रू कि वो पास्ट रिपीट नहीं करना चाहता, और पास्ट की वजह से उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि यार मैंने इतना गलत कर दिया है इस व्यक्ति के साथ कि मैं कैसे ही आऊं निकल कर। लेकिन यहाँ पर वो भगवान से भी अपील कर रहा है कि प्लीज मेरी मदद करा दीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगी, प्लीज नो, ये फ्यूचर देख के मैं बोल रही हूँ, इंटेंशन तो उसके ओके है, मैंने पहले ओके कह दिया है आपको, लेकिन आगे के लिए मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि फ्यूचर एस्पेक्ट भी हम इंटेंशन देखते हैं कि सही चलेगा नहीं चलेगा, तभी आप ये रीडिंग भी देख रहे हो। मैं आपसे कहूंगी मत जाइए इनके साथ, रिपीट होगी मिस्टेक। मेरे कार्ड्स भी ये कह रहे हैं। तो एक कार्ड के सहारे मैं इसको जो हूँ एक डाउटफुल सिचुएशन पे छोड़ती हूँ, क्योंकि वैसे तो ये पॉजिटिव कार्ड है, भगवान आपके साथ हैं, एहसास हो गया, जस्टिस का टाइम चल ही रहा है अभी। लेकिन मैं कहूंगी, मैं बिलीव नहीं करती इस सब पे, तो मैं आपसे कहूंगी इस सब पे मत, मतलब मैं ये बिलीव करती हूँ कि व्यक्ति नेचर से चेंज नहीं हो सकता। तो मेरा एक पर्सनल, ओके लेट्स सी उनका कुछ हिडन चीजें जो कि आपके और उनके बीच में हैं और उनके इंटेंशंस में हिडन है। ओके, काफी कार्ड्स आ गए, तो द जज। फिलहाल उन्होंने अपने आप को जज किया हुआ है, जो कि आपको दिखा नहीं रहा है, उनको एहसास है कि मैंने गलत किया, और अब वो आपसे, देखिए भगवान से भी मदद मांग रहे हैं और कोशिश भी आपकी तरफ कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट करने की। दी सेल्फ, वो अभी भी सोचते हैं उनमें बहुत दम है, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, उनके पास वो चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। दी मास्क, देखिए मास्क का कार्ड आ गया, मैंने पहले ही कहा था हिडन है। वो दिखा रहे हैं कि मैं अभी सुधर गया हूँ, लेकिन उसके पीछे उनका इंटेंशन, मैं अब यहाँ पर बोलूंगी इंटेंशन सही नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है आपके लिए, ये व्यक्ति ही सही नहीं है। मैं इंटेंशन की बात ही नहीं करूंगी यहाँ पर, इंटेंशन इनका सेल्फ, इंटेंशन यहाँ पर इनका सेल्फिश मोड वाला है, वो अपने चक्कर में आपके पास आ रहे हैं। द रिंग, ओके। यहाँ पर देखिए प्रपोजल का भी कार्ड है, प्रपोज करना चाहते हैं आपको, नो डाउट यहाँ से नजर आ रहा है। और आपको अपने मतलब अभी वो कहीं ना कहीं एक स्टेज पर आ चुके हैं कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये एक रिंग का कार्ड है, तो एंगेजमेंट के लिए भी प्रपोज हो सकता है, एक एक हाई कमिटमेंट रिलेशनशिप के लिए भी प्रपोजल हो सकता है, द प्रेयर। हाँ, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये भी हिडन है, मतलब आपको लगेगा यार मेरे लिए भी कोई पूजा कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात है, व्यक्ति आपके लिए पूजा पाठ कर रहा है। अब मैं आप पे छोड़ रही हूँ, क्या है, मेरा काम था आपको रीडिंग का वो बताना, उनकी करंट फीलिंग अभी आपको लेकर के क्या है, ये और हम एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लेसिंग, यस, वो ये मानते हैं कि आप उनकी जिंदगी में आए थे कि बहुत बड़ी भगवान ने एक सपोर्ट भेजा था, और ये बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद रहा है, भगवान शंकर का उनके लिए, कि आपको उन्होंने उनके जीवन में भेजा, जिसको वो एहसास करते हैं इन चीजों का, और वो मानते हैं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। एक कार्ड और ले लेते हैं, दी टाइमिंग, यस। वही सोचते हैं कि शायद मेरा समय अच्छा नहीं रहा, टाइमिंग खराब हो गई हम लोगों के बीच, जिसके कारण ये सब चीजें खराब हो गई। मेरा शायद दिमाग खराब हो गया, मतलब मेरा नहीं, नॉट, मतलब मैं तो रीडिंग कर रही हूँ उस व्यक्ति का। मेरा समय सही नहीं था, मैंने उस समय एक्शन लेना चाहिए था, अगर मैं उस समय भी व्यक्ति से माफी मांग लेता या चीजें ठीक कर लेता तो सब चीजें अच्छी हो जाती। और वो ये सोचते हैं कि हमारी टाइमिंग वॉज नॉट राइट, शायद हम गलत टाइम पे मिले, शायद गलत चीजों पे, देखिए जो भी पास्ट में वो टाइमिंग को कसूर देते हैं, कहते हैं समय जब खराब होता है ना व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है,
ठीक है, वो ये भी समझते हैं और इसके अलावा वो समझते हैं कि काश मैं उस समय को रोक सकता और वापस जाके चीजों को ठीक कर सकता। घड़ी उनके हाथ में दिखती है। इसके अलावा वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए टाइम है अभी। अभी आप दोनों चाहो तो चीजें ठीक कर सकते हो। उनका इंटेंशन कहता है कि अगर मैं कोशिश करूं तो क्यों नहीं सही होगा। द टाइम इज इन माई हैंड। और वो इस समय को रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें समय दो। वो आपको बहुत सारा टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। इंटेंशन तो काफी रोमांटिक हैं और प्योर हैं। और वे सोचते हैं कि अभी अगर वो चीजें सक्सेसफुल हो जाती हैं, आप मान जाते हैं, तो यस, यू विल बी टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टर्म इंटेंशन तो है, लेकिन छुपा हुआ है। मतलब ये वाइब आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आपको मैंने शायद कंफ्यूज कर दिया, बट मेरा काम है आपको बताना जो एक्चुअल है। वो पर्सनल रीडिंग में डेविएट करता है। व्यक्ति की फिलहाल इंटेंशन अगेन ओके है, तो मैं आपसे कहूंगी गो हेड और उनसे आप जरूर बात करिए। उनको एहसास तो पूरा इंटेंशन उनका फिलहाल के लिए अभी अच्छा है आपको लेकर के। और लेकिन आया तो व्यक्ति अपने चक्कर में ही है, ये बात सच है। मेरा काम है आपको बताना, मैंने बता दिया है। ओके, और भी रीडिंग्स चेकआउट करना ना भूलें। अंटिल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, राम राम जी, राम राम। नमः ओम नमः शिवाय। कार्ड नंबर 3। आप लोगों ने कार्ड नंबर 3 चूज किया है। इस रीडिंग में हम ये पता करेंगे सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन आपको लेकर के कैसा है। तो उम्मीद है आपने उस व्यक्ति का चेहरा या उसका नाम अपने मन में सोच लिया होगा इस रीडिंग से पहले। आइए चलिए चेक करते हैं उस व्यक्ति की इंटेंशन आपके लिए कैसी है। द एम्परर। ओके, काफी मैच्योर्ड है ये व्यक्ति, अपनी एज से होगा या तो एजेड होगा। अभी ये किसी पद पे है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए बहुत टेंशन में, बहुत सोच रहे हैं, परेशान है आपको लेकर के। 8 ऑफ पेंटिकल। काम भी कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में। अभी मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसके बाद हम इनके दी टावर। ओके, अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है इनके साथ आपको लेकर के। रियलाइजेशन भी हम कह सकते हैं। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पर इनकी इंटेंशन अगर हम समझें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सोचा था आपको लेकर के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द एम्परर का कार्ड आता है। व्यक्ति ने काफी मेच्योरिटी दिखाई चीजों को लेकर के और बहुत ऑर्थोडॉक्स वाला व्यक्ति है नेचर में। काफी कट्टरवादी, अपनी चीजें चलाना, अपना काम करना, नेगेटिविटी फैलाना, मेरे हिसाब से होगा, मैं हूँ। व्यक्ति अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। द एम्परर है, मेरी बात माननी पड़ेगी, एक तानाशाही सी नजर आती है यहाँ पर, जिसके चक्कर में इन्होंने बहुत सफर किया। आपके लिए जो इंटेंशन है अपनी चलाना चाहता है। आप अगर मुझसे पूछो क्या है प्रॉब्लम, तो मैं कहूंगी अपनी चलाना चाहता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, वो परेशान है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उनकी सुनते नहीं हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि एकदम ब्रेकअप या एकदम से ही नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई है जिसके चक्कर में परेशान है। इंटेंशन ये चाहते हैं कि आप इनकी सुनो, आप इनके अनुसार ही काम करो, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड फॉल हुआ एक तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी चीजें हैं, देखिए अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इनको ना एकदम से एक चीज स्ट्राइक हिट होती है ना, ऐसे रियलाइजेशन सा हुआ है आपको लेकर के। उनको ये लगता है मैंने इसके लिए इतना एफर्ट किया और इसने मेरे को क्या दिया। काफी लोगों ने अपना नेचर भी चेंज किया है। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उसने अपना नेचर भी चेंज किया है। उसने अपनी तरफ से एफर्ट बहुत किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा उनकी इंटेंशन आपको देखा जाए तो उन्होंने जानबूझ के मेहनत तो आपके लिए ही की है। देखिए मेहनत तो की है, वो आपके पीछे परेशान रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उनको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो ये है काफी लोग। और इसके अलावा वो काम कर रहे थे और आप एकदम से उनकी जिंदगी में आए, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो गई। उन्हें ऐसा लगता है कि एकदम आप आए और एकदम चीजें ना, वो सोचने लगे यार ये व्यक्ति तो, मतलब आप उनको कॉम्प्लेक्स, मतलब आप उनको ना एक तरीके से कॉम्प्लेक्स भी देते हो, कॉम्प्लेक्स देते हो। मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझसे बेहतर है, मैं क्या कर रहा था, मैं कितना भी कर लूं इसके बराबर नहीं आ सकता मैं, तो बहुत मेहनती है। उन्होंने आपके चक्कर में ही काम करना शुरू किया होगा, उनकी जीवन में आपने तबाही मचा दी है। इंटेंशन अगर हम देखें यहाँ पर
तो अभी भी वो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कुछ चेंज आ जाए। आपके लिए सोचते हैं, 100% सोचते हैं, अगर आपके नो कॉन्टैक्ट है तो। और अभी भी वो सिर्फ काम कर रहे हैं आपको लेकर के, वो चाहते हैं कुछ कमी ना छूटे। क्या इधर हम इंटेंशन खराब कह सकते हैं? तो मैं यहाँ 2 कार्ड, 1 कार्ड और ले रही हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उन्होंने, प्लानिंग है। ओके, आपके लिए प्लान आउट भी किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही हैं, मैं एक कार्ड से और, कुछ कार्ड से और हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए, तो हम दोनों ही ले लेंगे। जस्टिस का कार्ड आता है। ओ, यहाँ पे तो 3 कार्ड आए, इतने कार्ड नहीं ले सकते तो, बट ठीक है। जस्टिस का कार्ड आता है। वो चाहते हैं सब चीजें ठीक हो। देखिए, आपको यहाँ पर इंटेंशन में बताती हूँ, कॉम्पिटिटिवनेस का है, कंपटीशन है उस व्यक्ति के दिमाग में आपको लेकर के। उन्हें लगता है उन्हें आपसे आगे निकलना है, उनको आपको कोई सबक सिखाना है, चीजें दिखानी है कि वो आपसे ऊपर हैं, थे और हमेशा रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है। अगर आप रोमांस के टर्म्स में देख रहे हो, फिर भी वो अपनी चलाना चाहते हैं, वो साबित करना चाहते हैं मैं सही था, हमेशा से मैं सही था, जबकि यहाँ पर दिखता है कि वो गलत थे। अब क्या बताएं, कार्ड जो बता रहे हैं वही बताऊंगी मैं आपको। किंग ऑफ पेंटिकल अगेन, अगेन तो नहीं है, किंग और क्वीन दोनों साथ में। एनर्जी बहुत पैसे और काम करने की है, काफी ग्राउंडेड है व्यक्ति, ऐसा नहीं है, डिप्लोमेटिक है। देखिए, आपको चीजें नजर नहीं आएंगी, लेकिन उनको एकदम रियलाइज तो हुआ है कि आप, मतलब यहाँ पर व्यक्ति स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा है, प्लानिंग में बहुत अच्छा है, काम कैसे करना है उसमें बहुत अच्छा है। वो लगा हुआ है मेहनत करने में और पा भी जाएगा। बस वो आपको ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ऊपर हूँ। कंपटीशन की भावना है, प्लानिंग की है। आपके टर्म्स में देखा जाए तो यहाँ उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई है, जो उनको एक झटका दे गई है। और वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो क्या रहा है यहाँ पर। उनको समझ ही नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, या ऐसा कुछ काम हुआ जिसके कारण उनका काम बन नहीं पाया। यहाँ पर उन्होंने एक रिजेक्शन फेस किया है आपकी तरफ से, जो वो सह नहीं पा रहे और बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग तो जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग जब ब्रेकअप हो जाता है तो काफी काम करने लगते हैं याद हटाने के लिए। हाँ, तो वो है, इस केस में है। ओके, इसके अलावा हम अब चेक करेंगे कुछ हिडन फीलिंग, कुछ हिडन चीजें जो कि उनके इंटेंशन में है। ओके, बी रिवर। कुछ पास्ट एक्शन रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को एक रिफ्लेक्शन के तौर पर देखते हैं कि मैंने किया क्या है, और अब वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। ठीक है, उनका मतलब रिपल्स ऑफ वाटर जो है उनकी, मतलब वो एक भी चीज कर रहे हैं ना, उन्हें काफी हिट हो रही है इमोशनली भी। उनको यकीन नहीं हो रहा पास्ट में भी गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको लेकर के क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर व्यक्ति की काफी मेंटल स्ट्रेटेजी नजर आती है चीजों में। एक स्टेबिलिटी आ सकती थी, उसको ये नजर आता है कि आपको फीलिंग नहीं है कुछ। उसको यहाँ पर फीलिंग, मतलब आपको फीलिंग नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, यहाँ पर मुझे बदला लेने की भावना भी नजर आती है। इंटेंशन अच्छा नहीं है, क्योंकि टू टेक रिवेंज वाला इंटेंशन अच्छा तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। दी ऑर्फन, मतलब उसको अकेलापन लग रहा है, उसे लग रहा है आपने उसे अकेला छोड़ दिया, उसको धोखा दे दिया। अब वो आपसे बदला लेकर रहेगा। देखिए, सांप बदला लेकर रहेगा, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या पिक्चर चल रही है, बट यस, ये ट्रू है, इंटेंशंस हैं ऐसे, जिसके कारण मैं ऐसा बोल रही हूँ। दी डिस्ट्रॉयर, देखिए सब कुछ खत्म करने की स्थिति। उसको ऐसा, देखिए उनके इंटेंशन में ऐसा है ना कि वो आपकी चीजें सब समाप्त कर देना चाहिए, आप कर देना चाहते हैं। आप उनको लाइटली ना लीजिए, इंटेंशन अच्छे नहीं है। कार्ड नंबर 3, आपने जो कार्ड चूज किया है, उनके इंटेंशन अच्छे नहीं है आपको लेकर के, उनका सब तबाह हो गया, वो आपको भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स देखते हैं, अब हम उनकी करंट फीलिंग निकालेंगे। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग फिलहाल आपके लिए क्या है एट दिस मोमेंट। पहले वो आपको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते थे, पर अब वो समझ चुके हैं कि आप बहुत ऑर्डिनरी हो, आप में कोई भी स्पेशल चीज नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप ऑर्डिनरी, वो पता है आपका कॉन्फिडेंस गिराना चाहते हैं। आप जितने फूलों में घूम रहे हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, अब आप, अब आप बिड़ू गए। खैर, यहाँ पर हायर ग्राउंड पर्सनली ले लिया है चीजों को, मैंने पहले ही कहा था ये कार्ड, इट्स अ सेल्फ
प्रूफ करने वाली चीज आती है कि व्यक्ति ने आपको पर्सनली ले लिया है। राइज अबव द नॉइज, ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली, ले चुके हैं वो, और इसी वजह से इंटेंशन अच्छा भी नहीं है। शायद उन्हें देखिए, शायद नहीं, पक्के तौर से हमें कह सकते हैं उन्होंने सब कुछ किया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, ह्यूमिलेशन महसूस होता है एक को लेकर के। अभी भी ऐसा नहीं कि जिंदगी में काफी खराब उनकी स्थिति है, जिंदगी में स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पर व्यक्ति इस तरीके से अपनी चीजों को लेकर के सोच रहा है कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो कार्ड नंबर 3, दैट वाज ए रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। दूसरी रीडिंग्स चेक करना ना भूलें। और इधर आपका जो फाइनल सोल्यूशन है, जो फाइनल कंक्लूजन है, वो ये है कि इंटेंशंस आर नॉट गुड, बैड, ओ बिल्कुल दूर रहिए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, बाय बाय।